नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का अप्रैल 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र बुध और शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग लग्न में देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके चंद्रमा 1, 2, 28, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है। तो 1, 2, 28, 29 और 30 तारीख को देखिए, आप खर्चा के मामले में आप थोड़े से कंजूस रहने वाले हैं, पर आप दूसरों की मदद जरूर करेंगे और आप आपके काम में मेहनती भी रहेंगे। वहीं गुरुदेव जब 14 मई को आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव आपके 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे 14 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी स्पाउस का फोकस आपके ऊपर रहेगा 14 मई से। अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार का फोकस आपके ऊपर 14 मई से रहेगा और आपको आपकी स्पाउस और भागीदार का सुख भी अच्छा मिलेगा और आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे और अपने स्पाउस की कमियों को पूर्ण भी करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहने वाले हैं 14 मई से और आपके काम को लेकर के आपका फोकस वैसे भी रह रहा है 27 फरवरी से। यानी कि 27 फरवरी से आपका आपके काम को लेकर के आपने नोटिस किया होगा कि फोकस बढ़ा है 27 फरवरी से। और यहाँ पे फोकस आपके काम को लेकर के 6 मई तक रहेगा। आपके बॉस और पिता को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 11वें भाव में 7 मई से लेकर के 22 मई तक विराजमान रहेंगे तो आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 12वें भाव में 23 मई से विराजमान होंगे तो 23 मई से आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं। दवाई हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम को लेकर के भी आपका यानी कि विदेश संबंधित जो काम है उनको लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और दूसरे भाव में जो मंगल विराजमान है वे कर्क में है और नीच के हो जा रहे हैं। और आपके दूसरे भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लग्न पे 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में मंगल जो विराजमान है, मंगल आपके 6वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में 14 मई से विराजमान है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं और आपके काम से आपका सेविंग्स भी निश्चित तौर पर होगा। पर अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं तो भी यहाँ देखिए, मंगल जो आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपके लाभ के योग बना रहे हैं। और जो भी लोग इंटरेस्ट से संबंधित काम करते हैं, यानी कि ब्याज पे पैसा देते हैं, यहाँ पे उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, यानी कि अपने घर को किराए पे दे रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी अगर आपका किराए पे नहीं गया है तो यहाँ पे देखिए 14 मई से आपके प्रॉपर्टी से लाभ के योग बन रहे हैं। यानी कि घर या दुकान जो भी आपका किराए पे नहीं गया है वहां पे किराए पे चल जाएगा। पर देखिए, मंगल जो कि दूसरे भाव में विराजमान है ना, तो यहाँ पे देखिए आपके परिवार के सदस्य थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, खासकर धन से संबंधित, तो विवाद से आपको बचना है। तीसरे भाव में आपके केतु 29 मई को विराजमान होंगे और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो 29 मई से जब केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आप आपके कोई भी काम, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपने काम को कराने में बिलीव करेंगे। और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हैं 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक। तो 13 अप्रैल से 14 मई तक
अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपके काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक साबित होगा 13 अप्रैल से 14 मई तक। और 15 मई को जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसमें आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। केतु आपके चौथे भाव में जो विराजमान हुए ना, वे 30 अक्टूबर 2023 को विराजमान हुए और 28 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए केतु के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपको निश्चित तौर पर केतु का भी शुभ फल प्राप्त हो रहा था। पर शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ने लगी, तो यहाँ पे देखिए शनिदेव गुरुदेव दोनों की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। तो आपको 29 मार्च से घर, वाहन, माता और सुख से संबंधित आपको मिला जुला फल मिल रहा था। पर यहाँ पे देखिए अब गुरुदेव का जब गोचर 14 मई से हो जाएगा ना, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 7 मई से 22 मई तक जब विराजमान होंगे तो बाधाएं आपके काम में आएंगी, पर आपको इनकम निश्चित तौर पर होगा। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है ना, तो 6 मई तक अगर आप वो काम घर से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 23 मई से विराजमान होंगे तो 23 मई से आपके घर, वाहन, माता को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, सुख को लेकर के कुछ ना कुछ कारण से आपके खर्चे बढ़ेंगे। 5वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए मंगल जो की दृष्टि आपके 5वें भाव में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, आपने नोटिस किया होगा 14 मई से उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ा है, तो उनसे किसी भी किस्म के विवाद से बचें। डिप्लोमेटिकली अगर आप उनको हैंडल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए 28 जनवरी से, और निर्माण 30 मई 2025 तक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का जो स्टूडेंट्स प्रयास कर रहे हैं ना, उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे शुक्रदेव बना रहे हैं 28 जनवरी से, और ये फेवरेबल समय 30 मई 2025 तक रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई को लेकर के निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है 14 मई से। आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके साथ भी आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप ये नोटिस करेंगे खासकर मई के महीना में आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, और 14 मई के बाद आपके काम में आपको ज्यादा बढ़ोतरी देखने मिलेगा, और अच्छे इनकम के योग भी 31 मई से बन रहे हैं। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, आपने नोटिस किया होगा 1 मई 2024 से बढ़े हुए हैं। रोग बीमारी संबंधित कुछ ना कुछ आपके परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था 1 मई 2024 से, पर यहाँ पे देखिए उसमें आपको सुधार देखने 14 मई 2025 के बाद मिलेगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि देखिए 14 मई से पड़ रही है,
अब देखिए हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ने लगी। तो 29 मार्च 2025 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मनमुटाव हो रहा था, छोटे मोटे गलतफहमियां हो रही थी, छोटे मोटे जो मनमुटाव हो रहे थे ना, उसमें आपको 14 मई के बाद सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और आपकी स्पाउस जो खर्चीली रह रही थी और आपके स्पाउस के ऊपर जो आपके खर्चे भी बढ़े हुए थे ना, उसमें भी आपको 14 मई के बाद सुधार देखने मिलेगा। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है 13 मई तक। देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वाले जो होंगे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस आपको देखने मिलेगा, पर आपके ससुराल वालों के साथ आपको संबंध में मजबूती भी देखने मिलेगा। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि माइंस में काम कर रहे हैं या फिर खुदाई संबंधित काम करते हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर आपको आपके पिता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है, यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके राहु 29 मई को विराजमान हो रहे, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी भी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके राहु 29 मई से विराजमान होंगे, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में आप ये नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा जिद बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा, और आपका भाग्य भी 14 मई से निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है। 10वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके राहु 30 अक्टूबर 2023 को विराजमान हो गए और 28 मई 2025 तक आपके 10वें भाव में विराजमान रहे। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पिता हो गए या फिर आपके बॉस हो गए, थोड़ा स्वभाव में उनके जिद बढ़ा है। तो ये जो जिद बढ़ा हुआ था इसमें आपको सुधार देखने के लिए 29 मई से मिल जाएगा। और शुक्र बुध दोनों की युति भी आपके 10वें भाव में हो रही है, तो आपको यहाँ पे देखिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहेगा शुरुआत के 6 दिन के लिए। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। और शनिदेव जो है, शनिदेव आपके 9वें भाव के भी स्वामी है, जो कि 10वें भाव में 29 मार्च से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए आपके काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलेगा, पर आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मेहनत अपने काम में बढ़ाइए। और जो भी लोग अपने जॉब में यानी कि अपने करंट जॉब में विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि ऑफिस के द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मई में 13 दिन के लिए आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अपने प्रयास को बढ़ाइए। 11वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 7 मई को विराजमान हो जाएंगे और शुक्र 31 मई को विराजमान हो जाएंगे। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। सूर्य जो आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए सरकार द्वारा अगर आप पैसा कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय मई में 14 दिन के लिए बन रहा है। और बुध और शुक्र दोनों की युति भी 31 मई से हो रही है, तो यहाँ पे देखिए वापस लक्ष्मी नारायण योग का आपके 11वें भाव में निर्माण हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। देखिए अगर आपका कोई पैसा अटक रहा है ना, तो अगर आप लेडीज की वहां पे यानी कि जिस ऑफिस में आपका पैसा अटक रहा है, अगर आप लेडीज की मदद लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे, गुरुदेव विराजमान है और बुध 23 मई को विराजमान होंगे और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके सूर्य जब 15 मई को विराजमान हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 15 मई से ना आपको वाहन संभाल के चलाएं और कोई भी सरकारी नियम नहीं तोड़े, क्योंकि यहाँ पे देखिए सरकारी दंड भरना पड़ सकता है,
गुरुदेव आपके 12वें भाव में जो विराजमान है, आपके 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी है, जो कि 12वें भाव में विराजमान है। पर 29 मार्च से अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो देखिए काम में आपको आपके फोकस बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो काम में छोटी मोटी बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। और गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए आपको खर्चे को आपके बढ़ाए हुए जो थे 1 मई 2024 से, उसमें आपको 14 मई से सुधार देखने मिलेगा। और 23 मई से कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे हों। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मई का महीना, तो मई का महीना ना देखिए यहाँ पे आपके काम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे और इनकम भी आपका होगा। पर जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और 14 मई से आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। तो देखिए भाग्य भी साथ दे रहा है, भाग्य काम को लेकर के भी साथ दे रहा है और इनकम भी निश्चित तौर पर होएगा। तो यहाँ पे देखिए मई का महीना अगर मैं बोलूं तो काम और इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति दे रहे हैं। बस जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेंगी, छोटे मोटे उतार चढ़ाव उनको उनके काम में देखने मिलेंगे। तो काम में उनको उनके मेहनत बढ़ाना है। आइए दोस्तों अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मई के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहे हैं, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 13 से 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपतये नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। कोशिश कीजिए गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना भी कर ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और रेगुलर बेसिस पे आप गाय को रोटी खिलाएं, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।